मिल्क इज़ अ नेचर्स मोस्ट कंप्लीट फूड। ये मैं नहीं कह रही, एवरी फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हर फील्ड का यही कहना है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ फूड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आपको मालूम चल ही गया है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। मिल्क को लेकर आजकल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। हमें मिल्क को कब कंज्यूम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जिनमें हम मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फूड्स जिनके साथ हम मिल्क को कंज्यूम नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मिल्क को कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें मिल्क को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही एसिडिटी, ब्लोटिंग हो जाती है। आजकल मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि हमें तो मिल्क से एलर्जी है। अगर इतनी सारी दिक्कत मिल्क के साथ है तो मिल्क को 9000 साल पहले से ही एक कंप्लीट फूड का दर्जा क्यों दिया गया है? आज हम इसके पीछे की सारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री जानने वाले हैं। मिल्क की शुरुआत नियोलिथिक रेवोल्यूशन लगभग 9000 साल पहले ही हो चुकी थी, और तब इसे विट्रोस व्हाइट लीकर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया तब ग्लोबली मिल्क को पहचान मिली, और तब सभी को ये चीज़ भी मालूम चली कि मिल्क ही एक नेचर्स मोस्ट परफेक्ट फूड है, जिसमें 87% मॉइस्चर, 13% सॉलिड, जिसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स अलॉन्ग विद फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, के, और जो मिनरल्स की रेशो प्रेजेंट होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, थायमिन, वो उसी अमाउंट में प्रेजेंट होती है जो एक ह्यूमन बीइंग को अपनी बॉडी को, एनर्जी को, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। इसीलिए मिल्क को अपनी डाइट में इंक्लूड करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिल्क में जो कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 2:1 रेशो, और वही रेशो हमें हमारे टीथ, हमारे बोन्स को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी चाहिए होती है। और इनका काम हमारी बॉडी में बहुत ही बड़ा होता है, बिकॉज कैल्शियम हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, स्पेशली योर हार्ट मसल को। और जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो वो मैसेज लेके जाते हैं, वो भी कैल्शियम के थ्रू लेकर जाते हैं। और जब हमें चोट लगती है, खून जमता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो भी कैल्शियम की बदौलत ही होती है। और इतना ही नहीं, जो फास्फोरस मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, वो फैट जो हमारी बॉडी में है उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यू जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी हाई करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि कैल्शियम तो भाई अदर फूड प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट है, उसके लिए हम मिल्क को क्यों कंज्यूम करें? रागी, मिलेट ग्रोन इन साउथ इंडिया अलॉन्ग विद द पल्सेस, ब्लैक ग्राम, बीन्स, मोट बीन्स, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, इन सभी में प्रेजेंट होता है, सोयाबीन। और इसके साथ ही इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोलोकेसिया, फेनुग्रीक लीव्स, अमरंथ, इन सभी में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, येस। बट द कैल्शियम प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन दैट आइटम्स। सीरियल्स, रागी में कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राउंड 300, लेकिन उनमें फाइटेट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटेट कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हैं और एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। सेम इन द केस ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सो इसीलिए इफ़ यू वांट a good and strengthen up your bones and muscles, you have to include milk in your diet. You have to include milk products in your diet. और इतना ही नहीं, मिल्क में विटामिन ए, if you are taking buffalo milk
उनमें विटामिन ए रेडीमेड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। आजकल हमें बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी बहुत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, आजकल इसके साथ हमें बच्चों में आयरन की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। आखिरकार ये सारी डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से दूर होने लग चुके हैं। मिल्क ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होती है। हमें सिर्फ मिल्क में फैट दिखता है, बट इफ़ द फैट कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिल्क इज़ हाई, इट मीन्स द प्रोटीन कंटेंट इज़ ऑल्सो हाई, इट मीन्स the calcium content of that milk is also high, the phosphorus content of that milk is also high. If we are talking about the buffalo milk and the cow milk, the moisture is almost the same. The protein buffalo milk में हाई होता है और उसके साथ फैट भी हाई होता है, लेकिन फैट सिर्फ 2 ग्राम तक का ही फ़र्क आता है। बट अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे काफ़ी फ़र्क है, कैल्शियम की बात करेंगे काफ़ी फ़र्क है, फॉस्फोरस की बात करेंगे काफ़ी फ़र्क है। सो यू डेफिनेटली हैव टू ऐड मिल्क इन योर डाइट। Now come to, if we do not have the milkmans and the sources जिससे हम फ्रेश मिल्क ले सकें, हमें पैकेट वाला मिल्क लेना पड़ता है, then what should we do? First of all, you have to know about the criteria behind the pasteurized milk, the toned milk and the skimmed milk. If we are talking about the pasteurized milk, आप कहेंगे उसमें जो vitamins और minerals present होते हैं वो 20% कम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार हीट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो नेचुरली इनमें प्रेजेंट होते हैं ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से जो गुड माइक्रोब्स दूध में हमें देखने को मिलते हैं वो भी नहीं मिलते। इसीलिए इफ़ यू कैन अफोर्ड मिल्क फ्रॉम अ मिल्कमैन जिनके पास केन्स होते हैं या बॉटल्स जिनमें फ्रेश मिल्क आता है, तो आप उन्हीं को अपना सोर्स बनाए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ मिल्क, तो हमें तो दूध आसानी से मिल ही सकता है। हम कोई अमेरिका कनाडा नहीं रहते हैं कि हमारे लिए मिल्क मैन जो केन्स और बॉटल में लेके आते हैं वो क्वाइट डिफ़िकल्ट हो। टोन्ड मिल्क बेसिकली बफेलो और काऊ के मिल्क को मिक्स करके ही बनाया जाता है, जिसमें फैट कंटेंट नो डाउट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ मॉइस्चर भी कम हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की रेशो एक्सट्रीमली हाई चली जाती है, सो ओवरऑल प्रोपोर्शन टोटल बिगड़ जाता है। सो जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में सही नहीं होती। नाउ कम टू द स्किम्ड मिल्क, द पर्सन्स हु आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, हु आर हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, उन सभी को होता है वी आर गोइंग टू टेक स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क। हम अभी नॉर्मल होल मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, बट दिस फैक्ट इज अगेन रॉन्ग। इफ़ यू आर टेकिंग स्किम्ड मिल्क इट मीन्स उसमें मॉइस्चर 3% से भी कम हो जाता है, और उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है अबव 1000, जिसकी वजह से द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से आप मिल्क को कंज्यूम कर रहे हो, वो आपकी बॉडी को मिल ही नहीं पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, इफ़ यू आर टेकिंग एनी फूड आइटम, इफ़ यू आर इंक्लूडिंग any particular food in your diet, the ratio of the minerals, the nutrients present in that food is have to be maintained, तभी वो आपकी बॉडी में एक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो इफ़ यू आर डायबिटिक, बीपी, CVD, ischemic heart diseases, or you can to say the overweight or obesity patient, then definitely you have to add milk rather than skimmed or toned milk. You have to add normal milk. जस्ट आपको उसके ऊपर से जो क्रीम है उसे हटाना है और मिल्क को कंज्यूम करना है। द लेटेस्ट स्टडी डन बाय द यूरोपियन कांग्रेस सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो क्लियर दैट कि मिल्क से ओबेसिटी, ओवरवेट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, इन सभी का खतरा नहीं होता है। इवन मिल्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ऑल ऑफ दीज डिजीजेस। सो इफ यू आर फ्राइटन कि अगर आप दूध को देते हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। नाउ अनदर फैक्टर, यू हैव टू ऐड मिल्क इन योर डाइट। पहले मिल्क को जब कन्वर्ट किया जाता था उसे बटर, दही, पनीर और खोया में कन्वर्ट किया जाता था, बट नाउ द फूड इंडस्ट्रीज कन्वर्ट द मिल्क इनटू केसीन,
whey, condensed and toned milk form. कन्वर्ट तब भी किया जाता था और अब भी किया जाता है, लेकिन क्राइटेरिया चेंज हो चुका है. बट if the milk has to be converted into their natural products by the normal process, by the normal fermentation, then again न्यूट्रिएंट्स कुछ इसमें कम हो जाते हैं, प्रोबायोटिक्स इसमें हाई हो जाती हैं, बट द रेशो उस टाइम पर भी इनमें मेंटेन्ड ही रहती है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केसिन, द वे प्रोटीन, द कंडेंस्ड मिल्क, द टोन्ड मिल्क, इन सभी की बात करें, अगेन द होल प्रपोर्शन ऑफ द मिल्क इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब एंड द बायो अवेलेबिलिटी of disturbed proportion of food is not going to be very good for human intestine, either small or large intestine. Now if you are not taking enough milk in your diet, you have to suffer from 3 O's: osteopenia, osteoporosis and osteoarthritis. Osteopenia में आपकी जो bone की mineral density है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. osteoporosis और osteoarthritis में same, bone becomes weak, density इतनी low हो जाती है बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है. इसीलिए आजकल हमें फोरआर्म फ्रैक्चर, इवन लेग फ्रैक्चर और फीमेल में पेल्विक फ्रैक्चर के केसेस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं ड्यू टू द इनसफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ द मिल्क दे आर टेकिंग. दैट्स व्हाई यू हैव टू ऐड milk and natural milk products in your diet. Now the amount of milk present in a cup of milk, एक कप में आपको लगभग 250 मिलीग्राम तक कैल्शियम इजीली मिल जाता है. 2 से 8 साल तक के बच्चे की अगर हम बात करें तो उन्हें एक दिन में 2 कप तो मैंडेटरी ही होते हैं, और अगर आप 8 साल से ऊपर हैं देन डेफिनेटली आपको 3 कप्स एक दिन में कंज्यूम करने ही हैं. अगर हम नॉर्मल एक एडल्ट की बात करें मेन की, तो उन्हें 1000 to 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम की ज़रूरत होती है. वहीं पर अगर हम एडल्ट वुमेन की बात करें या फिर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर की, तो उन्हें 200 से 300 मिलीग्राम ज़्यादा नीड होती है कैल्शियम की. सो इट मीन्स इफ़ यू want to accurate the proportion in your diet, you have to add milk, क्योंकि बिना मिल्क के आपकी बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी और विटामिन के पूरा हो ही नहीं सकता है. सो डेफिनेटली यू हैव टू ऐड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर हम कर्ड की बात करें तो एक बोल ऑफ कर्ड में 150 मिलीग्राम कैल्शियम रह जाता है, तो आपको कर्ड का अमाउंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा. सो a good proportion of your bone, a good proportion of your muscles, a good proportion of your nerves, neurons, a good proportion of transport of fat, a good proportion of new genetic material. You have to maintain the ratio between calcium, phosphorus, vitamin D, जो आपको सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से ही मिलने वाली है. नाउ कम टू द पॉइंट, कुछ लोगों को मिल्क एलर्जी होती है जिसकी वजह से वो मिल्क को कंज्यूम नहीं कर सकते. और अगर हम आज की डेट में पूछे तो 80 to 85% ऑफ पॉपुलेशन इज सेइंग कि हमें मिल्क से एलर्जी है. नो, यू आर रॉन्ग. देयर इज 2 टर्म्स: मिल्क इंटॉलरेंस, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, एंड मिल्क एलर्जी. लैक्टोज इंटॉलरेंस मैक्सिमम लोगों में हमें देखने को मिलती है. व्हाट हैपन, मिल्क में एक तरह का शुगर प्रेजेंट होता है लैक्टोज, और ह्यूमन की बॉडी एक तरह का एंजाइम प्रेजेंट करती है लैक्टेज, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. लेकिन अगर वो लैक्टेज इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है तो इट मीन्स वो मिल्क आपकी बॉडी में कंप्लीटली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है. और लैक्टेज एवरी पर्सन में डिफरेंट अमाउंट में रिलीज करता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन देयर लाइफ स्टाइल, इट डिपेंड्स अपॉन देयर डेली हैबिट्स. वो लैक्टेज की क्वांटिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है. सो अगर आपको मिल्क पीने से एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है, इट मीन्स यू हैव टू लो डाउन योर मिल्क रेशो. आपको मिल्क को कम लेने की ज़रूरत है. लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट मिल्क को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन कम अमाउंट से स्टार्ट करें. और अगर फिर भी वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाता है देन डेफिनेटली दे हैव टू ट्रांसफर मिल्क इनटू मिल्क प्रोडक्ट्स, आइदर कर्ड, चीज़, खोया,
ढेरों फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके कंज्यूम कर सकता है। नाउ कम टू द मिल्क एलर्जी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, बट मिल्क एलर्जी इज अ इम्यूनोलॉजिकली derived immune response जिसमें adverse anaphylactic reactions आपकी बॉडी में होते हैं, which is a emergency condition, and that's why if a person is allergic to milk, it means it is allergic to that protein which is present in the milk, either casein, either whey or other proteins. That is why if you are allergic to milk, it means you are definitely allergic to the milk products. So at that time आप कर्ड, पनीर, खोया, मिल्क से बनी किसी भी चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंस, देन डेफिनेटली आप अपनी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम को इंक्रीज ज़रूर कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल हैबिट्स। वेरी सिंपल मैथड, आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि आपके आसपास नेबर में ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं। आपकी कॉलोनी में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे मिल्क मैन आते हैं। अगर मिल्क मैन वहाँ पर नहीं आते हैं अपने केन्स में मिल्क को लेकर, देन आपको ये जानने की ज़रूरत है क्या वहाँ पर कोई ऐसा सोर्स है कि जो मिल्क है वो बॉटल्स में आता है। बिकॉज अगर मिल्क को बॉटल में लाया जा रहा है तो इट मीन्स वो पैस्चराइज नहीं है, वो स्किम नहीं है, वो टोन नहीं है, वो कंडेंस फॉर्म में नहीं है। इट इज़ अ गुड प्योर मिल्क जो बिना केमिकल्स के बनाया गया है। नाउ देयर आर सम पीपल कि हमें अगर केमिकल्स हैं या सिंपल मिल्क है उनमें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबली प्रोडक्शन हाउस ऑफ मिल्क और इंडिया में 80% से ज़्यादा मिल्क नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाता है। जस्ट 20% ऑफ द मिल्क है और जो वो मिल्क होता है दैट इज़ वेरी वेरी चीपर रेट। अगर आप बहुत ही चीपर रेट पर मिल्क को ले रहे हैं देन डेफिनेटली आपका मिल्क नॉर्मल मिल्क नहीं हो सकता, वो केमिकल इंड्यूस्ड केमिकल फॉर्मूलाज के द्वारा बनाया मिल्क हो सकता है। नाउ फूड कॉम्बिनेशंस फॉर मिल्क, मिल्क को आप मॉर्निंग में दलिया, पॉरेज, उनमें इजीली आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे किसी भी फूड स्टफ की बायो अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन कम नहीं होने वाली है। इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेकफास्ट ऑफ पराठा, सब्जी, तो उसके साथ आप मिल्क को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है आप 5 to 10 मिनट्स का गैप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उनके साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर टेकिंग dahi in your breakfast then definitely you have to make a gap of 15 to 20 minutes because dahi उसका ही एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसके कारण दोनों में सम टाइम रिएक्शंस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से आपको एडवर्स रिएक्शन नहीं जस्ट गैस, ब्लोटिंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। इसलिए जस्ट मेक श्योर अगर आप दही को ऐड कर रहे हैं तो दूध को आप 15 to 20 मिनट तक डिले रखें। नून में, मॉर्निंग स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में आप मिल्क को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। नून में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मिल्क को मीट, फिश इनके साथ कंज्यूम नहीं करना है। वाई? बिकॉज मिल्क इज़ अ नेचर्स मोस्ट परफेक्ट फूड जिसमें सारे के सारे वाइटामिन्स अलॉन्ग विद सो मेनी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर अगर हम मीट और मीट प्रोडक्ट्स की बात करें, फिश की बात करें, दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन। सो जब ये रिएक्ट होते हैं इन सम केसेस वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, पेशेंट्स को एलर्जीज हो जाती हैं एंड दैट्स द रीज़न कि मीट, फिश के साथ आपको मिल्क को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। आप इनके प्रोडक्ट्स को उनके साथ कंज्यूम कर सकते हैं बट दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हेल्थ ऑफ योर इंटेस्टाइन। और उस दिन अगर आपने मीट और फिश को कंज्यूम किया है उससे पहले आप मिल्क को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं बट लेटर ऑन उसे अवॉइड ही करें। नाउ कम टू द नाइट टाइम, जब आपका डिनर टाइम होता है, अगर आप उस टाइम पर रोटी सब्जी खा रहे हैं तो आप मिल्क को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं जस्ट 10 to 15 मिनट्स अपने डिनर के बाद। और अगर आपको रात को सोने से पहले दूध की ज़रूरत पड़ती है देन डेफिनेटली आपको 15 मिनट्स बिफोर योर स्लीप मिल्क को ईजिली कंज्यूम कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर हम इसके साथ उसके साथ मिल्क को लेते हैं देन डेफिनेटली उसके न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन प्रपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जो नेचर्स ने फूड प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनकी रेशो इस तरह से मेंटेन्ड है कि अगर आप नॉर्मली उन्हें किसी फूड के साथ मैच करते हैं तो वो नहीं हिलने वाली। बट डेफिनेटली in some patients, in some cases
दे आर गोइंग टू मेक एलर्जिक रिएक्शंस फॉर यू, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। आई होप गाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वाली वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल्क को लेकर क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। इस चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।